फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दीपक चतुर्वेदी है और मैं कौशल किशोर मुदगल सर के यहाँ पर इंग्लिश को पढ़ाने आया हूँ। अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि इंग्लिश को सीखना बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा टफ है, इंग्लिश को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इतना मुश्किल नहीं है, ये जो लगता है वैसा होता नहीं है। टेंशन फ्री रहो। अगर एक भी डाउट आपके दिमाग में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, या कोई भी चीज अगर वो समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। क्लियर हो गया? कोई भी कैसा भी डाउट आपके दिमाग में आएगा आप तुरंत ही कंसल्ट करेंगे मुझसे इसी चैनल पे। क्लियर हो गया? चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले सरस्वती मैया को प्रणाम करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश को सीखने से पहले आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना पड़ेगा। कोई भी यार ना, कोई भी स्टूडेंट्स अगर इंग्लिश को सीखना चाहता है तो सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना पड़ेगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा बच्चों। चलिए अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने से पहले आपको मैं बता दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 टाइप्स यानी 8 प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप हमारा होता है वो होता है नाउन, दूसरा जो टाइप होता है वो होता है हमारा प्रोनाउन, और तीसरा जो टाइप होता है वो होता है वर्ब, और चौथा जो टाइप होता है वो होता है एडजेक्टिव, और पांचवा जो टाइप होता है वो होता है एडवर्ब, और छठवां जो टाइप होता है वो हमारा होता है प्रीपोजिशन, सातवां जो टाइप होता है वो होता है हमारा कंजक्शन, और आठवां जो टाइप होता है लास्ट वो होता है हमारा इंटरजेक्शन। चलिए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए मैं दोबारा बता देता हूं कि इंग्लिश को सीखने से पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना बहुत जरूरी है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारे 8 टाइप्स होते हैं। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है वर्ब, चौथा होता है एडजेक्टिव, पांचवा होता है एडवर्ब, छठवां होता है प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, और आठवां होता है इंटरजेक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए सबसे पहले याद रखना कि अगर आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर क्लियर है तो इंग्लिश का ऐसा कोई बादशाह है आपको हरा नहीं सकता। गुरु बता दे रहे हैं आपको। याद रखना कि नाउन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये कि सर आपने ये तो बता दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 टाइप्स के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो याद रखना कि ये होते क्या? तो याद रखना कि सबसे पहले नाउन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नाउन क्या होता है ना? चलिए बच्चों, तो नाउन क्या होता है? नाउन को समझना है। यहाँ पे इस दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी नाउन होती हैं। क्लियर हो गया? एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग जो आप छू पा रहे हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं, जिसे आप महसूस कर पा रहे हैं, या ये कहें कि एक ऐसा वर्ड जिसका नाम है, दुनिया में एक ऐसी चीज जिसका नाम होता है वो नाउन होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यार जैसे आपने जो पहन रखा है, जो टी शर्ट पहन रखी है वो नाउन है, जो पैंट पहन रखा है, जो जीन्स पहन रखी है वो नाउन है, आपने जो वॉच पहन रखी है वो नाउन है, मेरे हाथ में ये जो मार्कर्स हैं ये नाउन है, ये बोर्ड नाउन है, इस पे लगा हुआ ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये लकड़ी लगी हुई है, ये भी क्या है? ये भी नाउन है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यार ना, जिससे मैं महसूस नहीं भी कर पा रहा हूं लेकिन जिसका नाम है वो भी नाउन है। जैसे नॉलेज, जैसे पेशेंस, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जैसे ज्ञान, जैसे अज्ञान आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरे अंदर कितना है लेकिन है। समझ में आया कि नहीं है? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जिससे हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो बच्चों देखना यहाँ पे यार ना, नाउन हमारा क्या होता है? इस दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं सारी की सारी नाउन होती है। एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग, हर चीज नाउन है, जिसका नाम है वो नाउन है। कुल मिलाकर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नेमिंग बोर्ड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे हमारे नाउन होते हैं। चलिए यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा नाउन को और अच्छे से समझते हैं। सर नाउन क्या होता है? इस दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी नाउन होती है। बिल्कुल सही है, जैसा कि मैं आप लोगों को ये बता चुका हूं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग इज नाउन। नाउन हमारे याद रखना कि 2 तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है काउंटेबल। पहला हमारा कौन सा होता है? काउंटेबल होता है। और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है हमारा अनकाउंटेबल। कौन सा होता है?
अनकाउंटेबल। याद रखना कि पहला हमारा कौन सा होता है, काउंटेबल होता है, दूसरा कौन सा होता है, अनकाउंटेबल होता है। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट डू यू मीन बाय काउंटेबल। सर अब प्रश्न ये है कि काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है। तो हमने कहा एक ऐसा नाउन जिसे आप गिन सकते हैं, याद रखना एक ऐसा वर्ड जिसे गिना जा सकता है, which can be count, which can be count, तो इसे ही हम लोग क्या कह रहे होते हैं, काउंटेबल कह रहे होते हैं। और एक ऐसा नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, which can not be count, which can not be count, याद रखना वो हमारा क्या कहलाता है। चलिए याद रखना कि नाउन क्या होता है, मैं दोबारा आपको समझा देता हूं कि नाउन क्या होता है। नाउन इस दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी नाउन होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। क्या होते हैं, नाउन होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नाउन हमारे दो तरीके के होते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे ताकि मैं अपने वीडियो को और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, मैं अपनी स्किल्स का और ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन दे सकूं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, करना जरूर, ठीक है। यार ना कि नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल, जिसे गिना जा सकता है वो काउंटेबल, जिसे गिना नहीं जा सकता वो अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल के अंदर हमारे तीन नाउन आते हैं। काउंटेबल के अंदर हमारे कितने नाउन आते हैं, तीन नाउन आते हैं। मैं यहाँ पे बच्चों आप लोगों को बता देता हूँ कि काउंटेबल के अंदर हमारे तीन नाउन आते हैं। पहला हमारा आता है प्रॉपर, दूसरा आता है कॉमन और तीसरा आता है कलेक्टिव। क्लियर हो गया यार ना। काउंटेबल के अंदर हमारे तीन नाउन आते हैं, एक होता है प्रॉपर, एक होता है कॉमन और एक कौन सा होता है, कलेक्टिव होता है। सर नाउ अब क्वेश्चन ये कि प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या होता है और कलेक्टिव क्या होता है। चलिए तो प्रॉपर तो आप लोग ये वर्ड यूज भी करते होंगे अपनी डेली लाइफ में, डेली जीवन में, है कि नहीं भाई। स्टार्ट कर मतलब बोलते तो हो गई प्रॉपर। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस क्या है, तो आपने कहा कि मैं भिंड रहता हूं। तो भाई ये एड्रेस थोड़ी ना हुआ, एड्रेस है लेकिन ये पूरा मतलब पूरा एड्रेस नहीं है ना कि मैं आपको, आपने भिंड बोल दिया तो मैं आपके घर तो पहुंच नहीं जाऊंगा। तो मैंने आपसे पूछा कि आपका प्रॉपर एड्रेस क्या है, तो आपने कहा कि मैं भिंड रहता हूं, भिंड में अटे रोड पे रहता हूं। भाई मैं अपना बता रहा हूं, तुम अपना मत सोचियो, तुम अपना बताइयो, ठीक है। जैसे मैं भिंड रहता हूँ, भिंड में अटे रोड पे रहता हूँ, अटे रोड पर भी मैं संतोषी माता मंदिर के सामने रहता हूं। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा प्रॉपर एड्रेस हुआ। क्या हुआ, तो प्रॉपर का सिंपल सा मतलब है कि जो चीज प्रॉपर है, जो चीज फिक्स है, जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, जो एक है एकलौती है, जो एक है एकलौती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ताजमहल, अब भाई ताजमहल तो ताजमहल ही है, प्रॉपर नाउन है। भाई मैं कहूं रेड फोर्ट, लाल किला, वो तो नाउन है, प्रॉपर नाउन है। मैं अगर किसी बंदे का नाम अगर राम है तो वही राम ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि कल उसे आप दाम कर दोगे, काम कर दोगे, श्याम कर दोगे। जो राम है वह आज भी रहो, आज वो राम है, कल लोग राम ही रहेंगे। सही है क्या, क्लियर है क्या, बोलते रही हो और बताते रही हो। चलो यहाँ पे तो याद रखना कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक ऐसा नाउन जो पहले से फिक्स है, जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। आप ताजमहल का ताजमहल से नहीं कर सकते, आप राम का राम से नहीं कर सकते। आप क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे नाउनों को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, प्रॉपर नाउन कह रहे होते हैं। जैसे मेरा राम हो गया, जैसे मेरा ताजमहल हो गया, जैसे मेरा रेड फोर्ट हो गया। तो ये सारे के सारे जो नाउन होते हैं ये हमारे कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे मेरा दिल्ली हो गया, जैसे मेरा दिल्ली हो गया, जैसे मेरा भिंड हो गया, जैसे मेरा एमपी हो गया। तो ये सब हमारे कौन से नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। क्लियर हो। अगला वाला आता है कॉमन नाउन क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कॉमन नाउन हमारा होता क्या है। चलिए अच्छा, आप लोगों ने कॉमन वर्ड ये सुना ही होगा भाई। सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि क्रिकेट एक गेम होता है, क्रिकेट में भी एक बंदा होता है कॉमन। अब कॉमन आपने देखा होगा कि भाई कि ये जो बंदा है वो बैटिंग भी दोनों साइड करता है, ये वो बंदा है जो फील्डिंग भी दोनों साइड करता है, ना यहाँ का है ना वहां का है। सही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक ऐसा नाउन जिसका प्लूरलाइजेशन हो सकता है, एक ऐसा नाउन जिसका प्लूरल बन सकता है, एक ऐसा नाउन जिसमें प्रॉपर जानकारी नहीं है। भाई आप क्रिकेट के उस बंदे को ये बता नहीं सकते कि ये इस टीम में है कि उस टीम में है, क्यों भाई, है कि नहीं। आप वो बात अलग है कि ये भिंड है, यहाँ सब बेईमानी से चीटिंग हो, पहली लड़का फिक्स हो जाता है, सही है कि नहीं। लेकिन ये भिंड नहीं है, जे नॉलेज है,
ये टॉपिक है कॉमन नाउन। याद रखना कि एक ऐसा नाउन जिसके बारे में हम प्रॉपर जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, या ये कहें कि एक ऐसा वर्ड जिससे हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉपर जानकारी नहीं देंगे कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे नाउनों को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। चलिए जैसे मैंने आपके सामने बोल दिया बॉय, अब बॉय का मतलब होता है लड़का। दुनिया में एक ही लड़का थोड़ी ना है, दुनिया में तो सारे ही लड़के हैं, दुनिया में सारे ही लड़के भाई। तो ये नाउन क्या हुआ, ये नाउन हमारा हो गया कॉमन। और हाँ, कॉमन नाउन का आप लोग क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। तो यहाँ पे बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉयज। सही है कि नहीं है? समझ में आ रहा हो? नहीं आए तो बताओगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? और मुदगल ऑनलाइन क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करोगे। अगर एक बार पसंद आए तो दोबारा दिखाई देंगे। समझ में आ रही? नहीं हम तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। क्लियर हो कि नहीं हो? समझ रहे? एक बार में समझ लो, समझ रहे? कॉमन नाउन क्या होता है कि एक ऐसा नाउन जिसमें हम लोग प्रॉपर जानकारी नहीं देंगे, फिक्स जानकारी नहीं देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? नॉर्मल सी बात है कि एक ऐसा नाउन जिसका प्लूरलाइजेशन हो सकता है, जिसका प्लूरल बना सकते हैं। आप बॉय का बॉयज कर सकते हो, गर्ल का गर्ल्स कर सकते हो। मैंने आपसे पूछा कहाँ रहते हो, तुमने किस शहर में रहा, तुमने कौन से शहर में है, जामे का तुमने हमें पूरी जानकारी दी नहीं दी। अब तुमने हमसे कही हम शहर में रहा, तो भाई कौन से शहर में रहा था? हाँ ख्याल अगर तुम हमसे दिखाओगे कि मैं भिंड सिटी में रहता हूं, तो भिंड हमारा हो गया प्रॉपर, मुझे कम से कम जानकारी तो है क्या भिंड सिटी में रहते हैं। क्या सही है कि नहीं? अब यहाँ पे याद रखना, लेकिन आपने कहा कि मैं सिटी में रहता हूं, आप यहाँ से रोड से निकल रहे थे, मैंने आपको देखा और मैंने आपको देख के बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, आपने कहा मैं स्कूल जा रहा हूं। अब क्या भिंड में तो भाई बहुत सारे स्कूल है, एमपी में तो बहुत सारे स्कूल है ना। अब एक बात बताओ, अब भाई एमपी में बहुत सारे स्कूल हैं, तो आप कौन से स्कूल में जा रहे हो? क्या मैंने आपको प्रॉपर जानकारी दी नहीं? तो ये हमारा कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ। हाँ मैं आपसे ये कह दूं कि मैं गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल में जा रहा हूं, तो हाँ, तो ये मेरा कौन सा हो गया, ये मेरा प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर चीज बताई है, फिक्स चीज बताई है। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पे तो याद रखना कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कॉमन नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है। आप बॉय का बॉयज कर सकते हैं, सिटी का सिटीज कर सकते हैं, स्कूल का स्कूल्स कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटीज कर सकते हैं, आप गर्ल का गर्ल्स कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन याद रखना कि आप राम का राम्स नहीं कर सकते, ताजमहल का ताजमहल नहीं कर पाओगे। क्लियर है कि नहीं? चलिए यहाँ पे अब बारी आती है हमारे तीसरे नाउन की, जिसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। चलिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है भाई? बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत भी आ रही होगी कि सर ये नोट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अभी अब मैं थोड़ी देर में इरेज कर दूंगा। तो याद रखना कि जिन लोगों को ये नोट वगैरह करना है, तो याद रखना कि आपको क्या करना है कि आप लोग इसका तुरंत ही एक स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर हो गया? और स्क्रीनशॉट लेकर फिर आप लोग अपने आराम से अपनी कॉपी पे उसे नोट डाउन कर सकते हैं, उतार सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए यहाँ पे तो तीसरे नाउन की बात करते हैं कि सर कलेक्टिव नाउन क्या होता है? भाई नाम से ही पता चल रहा है। अब नाम ही पता चल रहा है कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव का मतलब होता है जो चीज कलेक्ट की जाए, इकट्ठी की जाए। मतलब एक ऐसा नाउन, एक ऐसा वर्ड जो ग्रुप में है, जो कायम में है, ग्रुप में। जैसे मैं बात करूं कि पुलिस की, अब भाई एक बंदा सामने से आ रहा है, तब तुम कहीं कहोगे पुलिस आ रही, बजाओ। सही है कि नहीं? और अगर 10 आ रहे तो तुम यही कहोगे पुलिस आ रही, बजाओ। तुम तो कहोगे नहीं पुलिस नहीं आ रहे कि बजाओ। समझ रहे? पुलिस ही आ रही। अब पुलिस पहले से ही कलेक्टिव नाउन है, जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ना ही प्रॉपर का प्लूरल बनता है और ना ही कलेक्टिव का प्लूरल बनता है, क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल है, ये पहले से ही बहुवचन होते हैं, ग्रुप में होते हैं भाई। अब पुलिस क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्राउड मतलब होता है भीड़। अब भीड़ क्या है? भीड़ भी एक हमारा कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ लिखा पुलिस। अब पुलिस मेरा कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव हो गया। बहुत अच्छे। अब मैंने आपके सामने लिखा आर्मी कौन सा हो गया? कलेक्टिव हो गया। मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया क्राउड। अब क्राउड कौन सा हो गया? भीड़। ये भी कलेक्टिव नाउन हुआ, क्योंकि भीड़ भाई एक तो होती नहीं, ज्यादा ही होती है। क्यों? इसलिए कि नहीं? तो ये हमारा कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। क्लियर हो गया? अगर बच्चों क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा आप लोगों को। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, कौशल किशोर मुदगल सर का ये चैनल है, कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मुदगल ऑनलाइन क्लासेस को सब लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर हो गया? ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे नाम पर चैनल है। मेरा नाम है कौशल किशोर मुदगल, लेकिन केवल इत्तेफाक से नाम है। चैनल हमारी पूरी टीम का है, हम सब लोगों का है।
बाकी 2 लोग और हैं, 2 सर और हैं जो आपको संस्कृत हिंदी पढ़ाएंगे। आपको हर तैयारी के ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे और उस तरीके से मिलेंगे कि शायद आपने कभी ऑफलाइन भी पढ़ा हो। बाकी आप टेलर देख सकते हो सर का है, अब पिक्चर आनी बाकी है, तो समझ लो। शेयर दबा के ठोको, सब्सक्राइब करो, आने वाले समय में तुम्हें उम्मीद से ज्यादा देंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। चलो भाई शुरू करें यहीं से हम लोग टॉपिक को दोबारा उठाते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको दोबारा से एक बार रिवीजन करा देता हूँ, सिर्फ 1 मिनट का टाइम लूंगा, जल्दी से सुनना है। यहाँ पे नाउन क्या होता है? इस दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं सारी की सारी नाउन होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्या है? नाउन है। नाउन 2 तरीके के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसे गिना जा सकता है वो काउंटेबल, और जिसे गिना नहीं जा सकता वो क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल के अंदर हमारे 3 नाउन आते हैं, याद रखना। पहला आता है प्रॉपर, दूसरा आता है कॉमन और तीसरा आता है कलेक्टिव। प्रॉपर नाउन यानी कि एक ऐसा नाउन जो पहले से ही फिक्स है, जिसका प्लूरल नहीं हो सकता, वो प्रॉपर होता है। कॉमन जिसमें हम लोग पूरी जानकारी नहीं देते हैं कि हम किस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, किस शहर के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको प्रॉपर चीज का नाम नहीं बताऊंगा, तो वो हमारे हो जाएंगे कॉमन, और कॉमन नाउन का हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। अब आ रही है कलेक्टिव की, एक ऐसा वर्ड जो पहले से ही ग्रुप में है, जो पहले से ही ग्रुप में है, पहले से ही प्लूरल है, तो वो हमारा क्या में आएगा? कलेक्टिव में आएगा। अब बारी आती है हमारे अनकाउंटेबल नाउन की। चलिए भाई, तो मैं अनकाउंटेबल नाउन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि सर अनकाउंटेबल नाउन हमारा क्या होता है। चलिए, तो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर 2 नाउन रखे जाते हैं। जैसे पहला हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरा हमारा होता है मटेरियल नाउन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहला आता है एब्स्ट्रैक्ट और दूसरा आता है मटेरियल। अब सर क्वेश्चन ये है कि सर सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और दूसरा मटेरियल नाउन क्या होता है। चलिए दोनों के बारे में बात करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एक ऐसा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में हम लोग भाववाचक कह रहे होते हैं, लेकिन मुझे इस हिंदी से कोई मतलब नहीं है। यार ना, कंपटीशन की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो लोग सभी लोग ये समझ लें कि याद रखना कि आप लोग पढ़ना इंग्लिश चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक कीड़ा है भाई, कि आपको हिंदी करनी है, उसकी ट्रांसलेट करना है। तो याद रखना कि जो बच्चा इंग्लिश को ट्रांसलेट कर कोशिश कर रहा है कि मैं इंग्लिश को क्रैक कर दूंगा, तो ये गलत फहमी है। इंग्लिश को आप हिंदी ट्रांसलेशन से क्रैक नहीं कर सकते। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कोशिश करना कि मैं जो इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं सब इंग्लिश में ही सीखें, हालांकि मैं बताऊंगा हिंदी में भी, लेकिन फिर भी सुनना। चलिए, एब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में हम लोग भाववाचक कह रहे होते हैं। अब भाव, फीलिंग, याद रखना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता। एक ऐसा नाउन जिसका फिजिकल फॉर्म ना हो लेकिन वो चीज हो। फिजिकल फॉर्म नहीं है, जिसे आप छू नहीं सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो फीलिंग है, वो भाव है। जैसे मैं बात करूं नॉलेज की, अब भाई याद रखना कि नॉलेज, अब मेरे अंदर कितना नॉलेज भरा है ये आपको पता है? नहीं पता ना। अब भाई मेरे अंदर कितना नॉलेज भरा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ नॉलेज है ये बता सकते हो आप। इसे फील किया जा सकता है, लेकिन इसे छुआ या इसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता, आप इसे छू नहीं सकते। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे नाउनों को हम लोग काय में रखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। 2-4 एग्जांपल और देख लो। जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑनेस्टली, अब बंदे के अंदर ईमानदारी तो होती है, लेकिन ईमानदारी कितनी है ये आप बता नहीं सकते। बंदे के अंदर बेईमानी तो होती है, लेकिन वो बेईमानी कितनी है ये आप बता नहीं सकते। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे कहा अनएम्प्लॉयमेंट, अब दुनिया में बेरोजगारी तो है, लेकिन बेरोजगारी कितनी है ये आप बता नहीं सकते। क्लियर हो गया? तो ऐसे नाउनों को हम लोग काय में रखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मैं दोबारा बता देता हूं, एक ऐसा नाउन जिसे फील किया जा सकता है लेकिन उसे छुआ नहीं जा सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट, एक लास्ट हमारा बचता है सर मटेरियल नाउन क्या होता है? तो मटेरियल को हिंदी में हम लोग पदार्थवाचक कहते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक कहते हैं, मटेरियल नाउन। अब भाई नॉर्मल सी बात है, मटेरियल अब याद रखना कि इसका सर एक ऐसा नाउन जिसे महसूस भी किया जा सकता है और छुआ भी जा सकता है। भाई इसका फिजिकल फॉर्म भी होता है। अब रेत गिट्टी सीमेंट तो सबने लगाए होंगे भाई, रेत गिट्टी सीमेंट सबने लगाए होंगे, तेल वगैरह आप लोग यूज करते ही होंगे, आप शुगर का यूज करते ही होंगे, आप मिल्क का यूज करते ही होंगे। तो याद रखना कि एक ऐसा नाउन जिसका फिजिकल फॉर्म भी होता है और जिसे आप महसूस भी कर सकते हो, लेकिन जिसे गिन नहीं सकते। ऐसे नाउनों को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मटेरियल नाउन में आप लोग ले लीजिए, जैसे मिल्क हो गया,
जैसे सुगर हो गया, जैसे सीमेंट हो गया, जैसे मेरी गिट्टियां हो गई, जैसे मेरी और भी चीजें बहुत सारी, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, समझ में आ रहा है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ऐसे नाउनों को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, मटेरियल नाउन कह रहे होते हैं, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, मैंने ये जो जानकारी आप लोगों को दी, कॉम्पिटिशन में जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें पहले बता दूं कि ये इनसे हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ना के बराबर बनते हैं। हाँ, एज नॉलेज के तौर पे आप लोग इसे पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, आपने नॉलेज के तौर पे इसे जान लिया कि सर हमारे ये 5 तरीके के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, जिसे हम लोग इन शॉर्ट, हम लोग इसे इन शॉर्ट पीसीसी और एएम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसीसी और एएम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ये नॉलेज के तौर पे जानना बहुत अच्छी बात है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं जो मेरे कंपटीशन से रिलेटेड है और जो मेरे कंपटीशन में आएगा अभी, जो ज्यादातर क्वेश्चन इस पर बनेंगे। तो पहले हम लोग उससे पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा रिलीज कर रहा हूँ भाई, जिसको भी बच्चों, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, घर पे जाके नोट डाउन कर सकता है। लेकिन चलिए मैं आपको थोड़ा सा और बताते हैं इसके बारे में। क्लियर? चलिए भाई, और यार ना कि जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है आप उसे तुरंत ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपके हर कमेंट का जवाब मैं आपको दूंगा, हर कमेंट का जवाब आपको मिलेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट आपके दिमाग में आए तुरंत कंसल्ट करना, यही आंसर करूंगा, यही खड़े खड़े। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पे अगला वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाई देखिए यहाँ पे मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। नाउन क्या होता है, मैं एक ही चीज को रिवाइज बराबर इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ही सेट हो जाए। चलिए नाउन 2 तरीके होते हैं, काउंटेबल एंड काउंटेबल। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि काउंटेबल के 2 पार्ट होते हैं। काउंटेबल के 2 पार्ट होते हैं। पहला हमारा होता है सिंगुलर और दूसरा हमारा होता है प्लूरल। सिंगुलर को हिंदी में एक वचन कहते हैं, प्लूरल को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन। तो याद रखना कि पहले को हम लोग सिंगुलर और दूसरा पार्ट कौन सा होता है? प्लूरल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको इतना ही याद रखना है कि दुनिया में या कंपटीशन में आपको इन्हीं 3 नाउन से काम पढ़ने वाला है। भाई याद रखना, पहला कौन सा है? सिंगुलर, दूसरा कौन सा है? प्लूरल, और तीसरा कौन सा है? अनकाउंटेबल। सिर्फ 3 नाउन, इन 3 ही नाउन से आपको काम पड़ेगा और बाकी से आपको काम नहीं पड़ेगा। सिंगुलर तो आप लोग जानते होंगे, एक वचन होता है, एक इकलौता बंदा। प्लूरल जो एक से ज्यादा है, मोर देन वन, वो काय में आएंगे? प्लूरल में आएंगे। अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सकता वो हमारा होता है अनकाउंटेबल। कौन सा होता है? अनकाउंटेबल होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए तो फिर मैं आपको पहले बता दूं कि मैं यहीं से कल से कंटिन्यू करूंगा। आप लोग जो भी आप लोगों को समस्याएं हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं वो जरूर बताएंगे। और मेरे वीडियो बनाने में अगर कोई कमी है तो आप वो भी मुझे बताएंगे ताकि मैं अपने वीडियो को और भी ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन दे सकूं, उसे इम्प्रूव कर सकूं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय श्री राम भाइयों। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे और नियमित ये क्लास इसी तरह रेगुलर रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। जिसको ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हो बताना जरूर। मैं इसके आगे आपको कल यहीं से टॉपिक उठाएंगे, दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never